हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका सांख्यिकी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आंकड़ों का संकलन। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि सांख्यिकी की जो है कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, और उन्हीं अवस्थाओं पर मैंने आपको बताया था कि आपकी पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक की जो बुक है, सांख्यिकी की बुक है, वो उन्हीं अवस्थाओं पर जो है वो बनी हुई है। जिसमें सबसे पहली अवस्था के अंदर यही था कि आंकड़ों का क्या करना, संकलन करना। सबसे पहले जो है डेटा को कलेक्ट करना, क्योंकि भाई जब तक हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस जो है कैसे होगा। सबसे पहला काम जो है, सबसे पहली स्टेज जो है सांख्यिकी, वो है आंकड़ों का संकलन। इस चैप्टर के अंदर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कि आंकड़ों का संकलन। यहाँ पे हम दो बातें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक है आंकड़ों के स्रोत और दूसरा है आंकड़े संकलित करने की विधियां। मतलब कि क्या हुआ, स्रोत का मतलब होता है सोर्सेस, कि डेटा आपको जो है कहां से मिलेगा, और दूसरा है विधियां, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। देखो मेरे भाई, आंकड़ों को संकलन करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास जो है दो सोर्स होते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास जो है दो सोर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे होगे। एक होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है द्वितीयक। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। दो जगह से हमें जो है डेटा मिल सकता है। ठीक है, अब ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, प्राथमिक किसको कहते हैं और द्वितीयक किसको कहते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राथमिक की, प्राथमिक स्रोत जो है वो क्या है, ये कह रहा है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय उद्गम के स्रोत, मतलब कि सोर्स ऑफ ओरिजिन से आंकड़ों के संकलन से है, आपके सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित या आपको सीधी या प्रत्यक्ष मात्रात्मक फर्स्ट हैंड सूचना प्रदान करती है। ये क्या क्या गया, ये बिल्कुल आपके जो है ऊपर से गया होगा, इतनी तो मेरी 100% जो है गारंटी है। बहुत ही आराम से सुनना है, कोई ऐसा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक एग्जांपल दूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल बात करें प्राथमिक की। मैंने आपको जो है ये बोला कि आपको जो है अपने क्लास के बच्चों का जो है ये पता करना है कि सभी बच्चों की हाइट जो है वो कितनी है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि आपको जो है अपने क्लास के बच्चों का जो है ये पता करना है कि उनकी हाइट कितनी है। तो अब आप क्या हुआ, आप गए अपनी क्लास में और एक एक बच्चे से 1 by 1 आपने क्या करा, सभी बच्चों से एक एक बच्चों की जो है हाइट पूछी कि आपकी कितनी, आपकी कितनी, आपकी कितनी है, और उन सबको जो है आपने नोट डाउन कर लिया। यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने आपका जो ऑब्जेक्ट था, आपका ऑब्जेक्ट था कि आपकी क्लास के सभी बच्चों की हाइट पता करना। तो आपने उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो डेटा कलेक्ट करा, उसके लिए आप खुद उन बच्चों के पास गए, उन बच्चों के पास गए। मतलब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, उद्गम के स्रोत, सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां से वो डेटा एक्चुअल में जो है कह रहे हो बन रहा है। मतलब डेटा कहां से बन रहा था, बच्चों से ही तो बन रहा था। और डायरेक्ट हम कहां पे गए, हम डायरेक्ट जो है उन्हीं बच्चों के पास गए डेटा कलेक्ट करने के लिए। वो बंदा जो है कहां गया, डायरेक्ट उन्हीं बच्चों के पास गया जहां से डेटा बन रहा है, जहां उसका ओरिजिन है उस डेटा का, उसको कहते हैं उद्गम के स्रोत। जब डेटा ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जब डेटा उद्गम के स्रोत, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं प्राथमिक स्रोत। और सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, जहां से डेटा बन रहा है एक्चुअल में। और जब हम इस तरीके से डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट वहीं से जाएं जहां से डेटा जो है इंटर रिलेटेड है, तो उससे हमें क्या मिलती है,
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें जो है मिलती है, क्योंकि हम सीधा ही कहां चले गए, हम डायरेक्ट वही प्रत्यक्ष, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, आपको सीधी या प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना प्रदान करती है, क्योंकि हम डायरेक्ट किस पर्सन के पास चले गए, जो उस डेटा से रिलेटेड था। 1 बाय 1 हम उस बच्चे के पास गए, सबसे एक एक बच्चे से हमने जो है सबकी हाइट पूछी और उसको नोट डाउन कर लिया और डेटा को कलेक्ट कर लिया। तो ये जो दिक्कत परेशानी है इसको कहते हैं प्राथमिक स्रोत। ठीक है जी। अब द्वितीयक भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। देखिए, द्वितीयक स्रोत के बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय किसी उस एजेंसी या संस्था से आंकड़ों के संकलन से है जिसने पहले से ही सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारा यह आंकड़े एकत्रित किए हुए हैं। यह आपको सीधी सूचना उपलब्ध नहीं कराती है, आपको उस सूचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है जो पहले से ही उपलब्ध है या एकत्रित की जा चुकी है। ये क्या कह गया, ये बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतनी की मेरे को पता ही है। अब आ जाओ मुद्दे पर दोबारा से। मैंने आपको ये बोला था कि आपको अपने क्लास के एक एक बच्चों की जो है हाइट पता करनी है। पहले वाले प्राथमिक के अंदर आपने क्या करा, प्राइमरी सोर्स के अंदर आप खुद गए एक एक बच्चों के पास और उनसे पूछा कि हाइट कितनी है और उनको नोट डाउन कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन सेकेंडरी में ये क्या कह रहा है, अब आपने क्या करा, मान लीजिए मैंने आज आपको बोला था कि आज आपको अपने क्लास के बच्चों की जो है हाइट पता करनी है, लेकिन आज से 10 दिन पहले ही, आज से 10 दिन पहले ही आपकी स्कूल के अंदर ये कह सकते हो कोई एजेंसी आई, कोई ऑर्गेनाइजेशन आई जिसने उस स्कूल के जितने भी बच्चे थे उनसे जो है उनकी हाइट, उनका वेट, उनका ब्लड ग्रुप, ये सारा डेटा उन्होंने पहले से ही कलेक्ट कर रखा था 10 दिन पहले। तो मैंने अब आपको बोला कि आपको अपने हाइट जाननी है, तो आपने ये दिमाग लगाया कि 10 दिन पहले वो एजेंसी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी स्कूल में आई थी और उन्होंने जो है सब बच्चों की हाइट, वेट और ब्लड ग्रुप को जो है देखा था। तो क्या मैं काम करता हूं, जो उसने कलेक्ट कर रहा था डेटा, मैं वहीं से सब बच्चों की हाइट निकाल लेता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं कि वो डेटा जो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस एजेंसी ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा था 10 दिन पहले, उसने अपने पर्पस के लिए करा, उसने जो है अपने पर्पस के लिए जो भी उसको काम था, जो भी उसका ऑब्जेक्ट था, उसने तो उस पर्पस के लिए करा था। अब आप क्या कर रहे हो, आपको जो भी काम है बच्चों की हाइट से, मान लो आपको एवरेज हाइट निकालनी है बच्चों की कि आपके क्लास की एवरेज हाइट कितनी है। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए उस डेटा को यूज कर रहे हो जो ऑलरेडी पहले ही किसी बंदे ने या किसी एजेंसी ने कलेक्ट कर रखा था अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब हम ऑलरेडी कलेक्ट सूचनाओं का यूज करते हैं, किसी एजेंसी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जब वो डेटा ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्ट के लिए उसने पहले से ही इकट्ठा कर रखा था और हम अब अपने यूज के लिए उस डेटा को यूज कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट के लिए उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसे उसको जो है सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है। तो ये बात आपको 8 मिनट में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। शॉर्ट में एक बारी बोलूं, क्लास के बच्चों की हाइट जाननी थी, अगर आप खुद जाओगे तो मेरे भाई प्राथमिक कहलाओगे, लेकिन अगर ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करने आपने कॉपी पेस्ट मार दिया तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है वो कॉपी पेस्ट का काम है और प्राथमिक जो है वो कॉपी पेस्ट का काम नहीं है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। प्राथमिक के अंदर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सेकेंडरी के अंदर आपको फर्स्ट हैंड नहीं मिलेगी। कौन सी मिलेगी, सेकंड हैंड मिलेगी, क्योंकि उस डेटा का यूज जो है वो तो पहले ही किसी ने कर रखा है। तो यहाँ पर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि सोर्स 2 तरीके के होते हैं तो आंकड़े भी 2 तरीके के होंगे, क्योंकि सोर्स 2 तरीके के होते हैं तो आंकड़े भी 2 तरीके के होंगे। एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। बहुत ही ध्यान से सुनना है, वो था प्राथमिक स्रोत और ये द्वितीयक स्रोत। अब मैं बोल रहा हूं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब ये क्या दिक्कत परेशानी है, बहुत ही आराम से सुनना है, बहुत ईजी है, कोई ऐसा हुआ नहीं है। प्राथमिक आंकड़े वो हैं जो प्राथमिक सोर्सेज से कलेक्ट हुए हैं, प्राथमिक स्रोत से जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं।
द्वितीयक वाले से जो भी कलेक्ट हुआ है वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये कह रहा है ये वह आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता, बहुत ही खतरनाक सा वर्ड है ये, सिंपल वो है जो डेटा को कलेक्ट करने जा रहा है उसको अनुसंधानकर्ता कहते हैं। ठीक है जी। अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार, फर्स्ट टाइम, आरंभ से अंत तक, शुरू से एंड तक क्या करता है, डेटा को खुद एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़े से हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से होता है जिन्हें उनके उद्यम स्थान से एकत्रित किया जाता है। जब डेटा को सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाएगा, जब डेटा को सोर्स ऑफ ओरिजिन से, जहां से डेटा बन रहा है, जो उसका ओरिजिन है, जो उसका उद्गम है, वहां से जब कलेक्ट किया जाता है और अनुसंधान करता स्टार्टिंग से एंड तक खुद सारे डेटा को कलेक्ट करेगा, तो ऐसे डेटा को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। सिंपल सी बात है। प्राथमिक स्रोत से जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको प्राथमिक कहा जाता है। द्वितीयक से जो भी कलेक्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा, द्वितीयक कहा जाएगा। देखिए अब द्वितीयक देखिए, कह रहे ये वह आंकड़े हैं जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं। पहले से ही डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है किसी एजेंसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, और अनुसंधान क्या कर रहा है, उसको अपने उद्देश्य के लिए केवल उसका क्या करता है, प्रयोग करता है। तो वो कौन सा डेटा कहलाएगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पुटअप होता है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में जो है क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। एग्जाम में जो है ये बहुत ही बार आया हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। प्राथमिक आंकड़े की अगर हम बात करें, जहां पे अनुसंधानकर्ता जो है वो खुद डेटा को कलेक्ट करने जा रहा है। अब आपको अगर दोनों समझ में आ गए हैं तो डिफरेंस आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपको दोनों समझ में आ गए हैं। ठीक है। जो प्राथमिक है उसको सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहां पे डेटा बन रहा है वहां से कलेक्ट किया जाता है, तो ये मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब ओरिजिन से इनको कलेक्ट किया जाता है जहां डेटा बन रहा है, लेकिन ये मौलिक जो है वो नहीं होते, इनको ओरिजिन से कलेक्ट नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग कच्चे माल की तरह होता है, रॉ मटेरियल, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है ये। लेकिन ये कह रहा है ये तो पहले से ही तैयार होते हैं, इसलिए इसको तैयार सामग्री कहा जाता है। ये फाइनल है और ये एज अ रॉ मटेरियल है। ठीक है। ये तो पहले से ही किसी ने डेटा कलेक्ट कर रखा है, तो भैया बिल्कुल हलवा तैयार है, बस खाना है, परोसना है। लेकिन यहाँ तो कढ़ाई भी खुद चढ़ानी है, गैस भी, हलवा भी खुद बनाना है, फिर खाना पड़ेगा। और यहाँ तो बना बनाया है, सिर्फ खाना है और क्या करना है। ये एक निश्चित उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। मतलब मैंने बोला कि क्लास के सभी बच्चों की एवरेज हाइट देखनी है, तो मैं जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूं मेरा एक निश्चित उद्देश्य है कि भाई मेरे को एवरेज हाइट ही निकालनी है। लेकिन ये पहले ही किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जा चुके हैं। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो एजेंसी आपके स्कूल में आई थी, उसका क्या ऑब्जेक्ट था, उसने क्यों बच्चों की हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप को देखा था, वो उसका ऑब्जेक्ट था। उसने अपने ऑब्जेक्ट के लिए इस डेटा को कलेक्ट किया था, वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो उनका कोई ऑब्जेक्ट और था, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट में से उसको क्या करूंगा, यूज करूंगा अगर, तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। साथ के साथ एक डिफरेंस की और बात करें, कह रहा है इसमें अधिक धन, समय, परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए लागत जो है वो अधिक आती है। भाई सिंपल सी बात है, जब आपको खुद जाना पड़ेगा एक एक बंदे के पास, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका टाइम, मनी और मेहनत लगेगी, इसलिए कॉस्ट ज्यादा आएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, हलवा बना हुआ है, सिर्फ खाना है, तो यहाँ पर लागत क्या आती है आपकी, यहाँ पर लागत आपकी बहुत ही ज्यादा जो है कम आती है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा जी, इस वीडियो के अंदर हमने पहले तो ये देखा कि आंकड़े जो है कहां से मिलेंगे, आंकड़े कितने तरीके के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में जो है क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो करेंगे वो करेंगे कि डेटा कैसे मिलेगा। अब हमने प्राथमिक पढ़ लिए, द्वितीयक पढ़ लिए, अब हमें ये पढ़ना है कि जो प्राथमिक आंकड़े हैं, अब मैंने बोला क्या क्या पढ़ना है हमें, कि कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब हमें ये पढ़ना है कि प्राथमिक आंकड़े कैसे मिलेंगे और द्वितीयक आंकड़े कैसे मिलेंगे, कैसे, क्या क्या हमारे पास मेथड है प्राइमरी आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया।
इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।